आइए जानते हैं उन 5 बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जो पहले तो बहुत फेमस थी, लेकिन आज के टाइम में कहीं गायब हो गई हैं। नंबर 1, समीरा रेड्डी। अगर आपसे कोई कहे कि समीरा रेड्डी इकलौती ऐसी हीरोइन है जिनके नाम से वीडियो गेम चल रही है, तो क्या आप मानोगे? अगर नहीं तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम से एक वीडियो गेम बनी है और चल भी रही है, जिसका नाम है समीरा रेड्डी द स्ट्रीट फाइटर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करके तहलका मचा दिया। फिर क्यों उसे साउथ की फिल्में छोड़कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ही संन्यास लेना पड़ा? तो उसका जवाब है कि उनकी एक फोटो से ही उसे फिल्म इंडस्ट्री से लॉग आउट कर दिया गया था। बात दरअसल तब की है जब श्रीलंका प्रेसिडेंट के बेटे नमल राजपक्ष के साथ की फोटो ने तहलका मचा दिया था, क्योंकि तमिलियन पहले से ही श्रीलंकन से परेशान है। और फिर समीरा रेड्डी को बायकॉट किया गया, इसलिए अपनी फिल्मी करियर को टाटा बाय बाय करके अपनी फैमिली में इन्होंने खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला शुरू किया। आज वो बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती हैं। नंबर 2, हसीन। बॉलीवुड के सबसे अच्छे और शानदार एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद भी हसीन ने ऐसा क्यों कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम ना करने का डिसीजन उनका बेस्ट डिसीजन था? उसका कारण है आमिर के साथ की गई फिल्म के बाद उन्हें सलमान के साथ बैक टू बैक फिल्में मिलती गई और फैंस को लगा कि भाई उन दोनों का चक्कर चल रहा है। इसी कारण उनकी पर्सनल लाइफ पर भी काफी खराब असर पड़ा। इन सब बातों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए हसीन ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब बातें सरासर झूठ है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसी झूठी कहानियों में इंटरेस्टेड क्यों हैं। बस फिर क्या था, भारत में डुअल सिम बनाने वाली कंपनी माइक्रोसिस के को-फाउंडर राहुल शर्मा से उन्होंने शादी कर ली और सल्लू भाई के फैंस की उम्मीदें तोड़ दी। आप सब जानते हैं, उस मुताबिक शादी के बाद अगर कोई एक्ट्रेस काम करना चाहे तो होता है डाइवोर्स। तो इसलिए हसीन ने इंडस्ट्री छोड़ के परिवार और 3 साल के बच्चे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। नंबर 3, एशा देओल। क्या आपको पता है कि एशा देओल ने अपनी पहली फिल्म अपने पिता धर्मेंद्र को बिना बताए की थी, क्योंकि एशा देओल का बॉलीवुड में काम करना धर्मेंद्र को पसंद नहीं था। तो क्या इसी कारण से वो 10 साल इंडस्ट्री से बाहर रही? जी नहीं, फ्लॉप फिल्मों के कारण हेमा मालिनी ने एशा देओल को सिर्फ लीड रोल वाली फिल्में करने की सलाह दी। तभी से एशा देओल लीड रोल वाली फिल्मों की तलाश में है। आखिरकार सब खत्म होने पर हेमा जी ने खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस की, लेकिन एशा देओल को एक्टिंग देखकर डायरेक्टर आधी फिल्म छोड़ के घर का रास्ता निकल लिए। फिर एशा देओल कभी फिल्मों में नजर नहीं आई और फिर जब नजर आई तो सोशल मीडिया पर इनविजिबल विमेन वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तो ट्रोलर्स ने उन्हें बॉबी देओल से कंपेयर किया, तो एशा देओल ने उसका जवाब भी बढ़िया दिया। एशा देओल ने कहा कि थैंक्स, अगर आप मुझे मेरे भाई से कंपेयर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 4, तनुश्री दत्ता। भाई इन्होंने तो किसको आशिक नहीं बनाया। साल 2004 की मिस यूनिवर्स इंडिया तनुश्री अब यूएस में एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं। तनुश्री दत्ता ने एक जूम इंटरव्यू में बताया था कि एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। शायद ये सही भी था, क्योंकि अपनी पहली ही फिल्म में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस को चॉकलेट मूवी के सेट पर डायरेक्टर ने उसको कह दिया कि ओपन योर क्लोथ्स एंड डांस विद इरफान। हालांकि इसके को स्टार इरफान और सुनील शेट्टी ने उनके साथ स्टैंड लिया और बात वहां पर खत्म हुई। हालांकि उसके बाद तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन भी की थी, लेकिन इस बार भी इस बात को दबा दिया गया। इसके बाद #MeToo के कैंपेन पर भी बात उठाने की कोशिश की। लगा कि इस बार कोई बात निकल के नतीजा आ जाएगा, लेकिन इस बार भी कोई बात नहीं बनी। आखिरकार तनुश्री दत्ता ये सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हो चुकी हैं। नंबर 5, रिमी सेन। मुंबई में बहुत से लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस उनमें से अलग है, क्योंकि बागबान, हंगामा और धूम जैसी हिट फिल्में देने के बाद रिमी सेन के पास तो फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन आई हुई सभी फिल्में रिमी ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि रिमी का मानना था कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम के कारणों से वो फिल्मों में आई थी, जबकि उनके सपने कुछ और थे। और 2016 में रिमी ने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की। एक इंटरव्यू में रिमी ने कहा था कि वो आज भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की
तलाश में है। लेकिन ये बातें सुनकर उनके फैंस खुश मत हो जाना भाई। रिमी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रही है, ना कि एक्ट करने के लिए।